भारतवर्ष में ध्यान की परंपरा वैदिक काल से रही है और विश्व में जहां भी ये परंपरा रही है वह केवल भारतीय संस्कृति की ही देन है। ध्यान की परंपरा में पंचकोश ध्यान भी शामिल है। योग की धारणा के अनुसार मानव का अस्तित्व 5 भागों में विभाजित है, या फिर यूं कहें कि हमारा शरीर 5 कोशों से मिलकर बना है। ये कोष एक साथ विद्यमान अस्तित्व के विभिन्न तल के समान हैं। प्रत्येक कोष का एक दूसरे कोष से घनिष्ठ यानी कि गहरा संबंध है। विभिन्न कोषों में चेतन, अवचेतन तथा अचेतन मन की अनुभूति होती है। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। वेदांत मानव व्यक्तित्व को 5 परतों यानी कि कोशों या स्तरों में विभक्त करता है। ये उन मूल तत्वों को प्रकट करता है जो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत की रूपरेखा देते हैं। यह प्रत्येक तत्व की पहचान करता है, हमें उसका कार्य सिखाता है और सभी तत्वों का एक दूसरे से संबंध सिखाता है। इसे पंचकोश विश्लेषण कहते हैं, जो तैत्तिरीय उपनिषद पर आधारित है। प्रत्येक कोश पर ध्यान केंद्रित करने से 5 प्रकार की ध्यान विधि हमारे सामने आती है। योग हमें शरीर, मन और आत्मा के तंत्र के बारे में सिखाता है, जिसे पंचकोश विवेक कहा जाता है। इसका अर्थ है हमारे अस्तित्व की 5 परतों का ज्ञान। इन कोषों को संतुलित व स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित योगाभ्यास और उचित आहार विहार की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन कोषों को ठीक से जानना और समझना चाहिए। इनको जानना व्यक्ति को आंतरिक आनंद तक पहुंच प्रदान करता है और जीवन में आंतरिक शांति व संतोष की भावना देता है। यहाँ तक आप ये तो समझ गए होंगे कि पंचकोश है क्या। अब हम इनके नाम और इनके बारे में एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा शरीर जिन 5 कोशों से मिलकर बना है उन्हें क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय व आनंदमय कोश कहते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में इन पंचकोशों का विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आता है अन्नमय कोश। 5 कोशों में प्रथम कोश का नाम अन्नमय कोश है। अन्न का सात्विक अर्थ है अन्न का रस। पृथ्वी पर पैदा होने वाले सभी प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां, घास आदि अन्न कहे जाते हैं। इन्हीं से दूध, घी और मांस बनते हैं। रज और वीर जिससे शरीर का निर्माण होता है वो भी अन्न से ही बनते हैं। हमें ये जो शरीर दिखाई दे रहा है इसके अंदर के त्रिदोष यानी कि वात, कफ और पित्त और सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र सभी अन्नमय कोश में आते हैं। यानी कि ये कोश अन्य सभी कोशों का आधार है। ये दिखाई देने वाला जड़ जगत जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है, यही अन्न से बना शरीर अन्न रसमय कहलाता है। इसलिए वैदिक ऋषियों ने अन्न को ब्रह्म कहा है। यह प्रथम कोश है जहां आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती है। अन्नमय कोश को सर्व औषध भी कहा गया है। इसका संबंध स्थूल शरीर से है। इसका पोषण हमारे खाए जाने वाले स्थूल भोजन से होता है। अन्नमय कोश में 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल है। कितने ही शारीरिक विकारों की जड़ अन्नमय कोश में होती है। उनका निवारण दवा दारू से नहीं बल्कि यौगिक साधनों से हो सकता है। यदि उचित व्यायाम और उचित आहार दिया जाए तो अन्नमय कोश को अच्छे से विकसित किया जा सकता है। जैसे शरीर में 5 कोश हैं वैसे ही अन्न में भी 3 कोश हैं, स्थूल कोश, सूक्ष्म कोश और कारण कोश। स्थूल में स्वाद और भार, सूक्ष्म में प्राभव और गुण तथा कारण कोश में अन्न का संस्कार होता है। ऋषि चरक के अनुसार
भोजन करते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: ऋतु भुक, हित भुक और मित भुक। ऋतु भुक का मतलब हम जो भी खाएं वो ऋतु यानी कि उस वक्त के मौसम के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा वह रोग का कारण बनता है। हित भुक यानी जो शरीर के लिए हितकारी है वो ही खाएं, और मित भूख का अर्थ है कि जितनी भूख है उससे कम ही खाएं। दूसरे नंबर पर आता है प्राणमय कोश। प्राणो ही भूतानाम आयुः, अर्थात प्राण ही समस्त प्राणियों की आयु है। प्राण ही है जो इस शरीर को जीवित रखे हुए है। भौतिक व प्राणिक शरीर मिलकर मनुष्य की मूलभूत संरचना का निर्माण करते हैं। श्वास लेने से हमारे अन्नमय कोश से जो स्पंदन बाहर की तरफ जाता है उससे हमारे चारों ओर तरंगों का क्रम बन जाता है। यही हमारा प्राणमय कोश होता है। इस कोश को सर्ववायु कहा गया है। प्राणमय कोश प्राणिक शरीर है। यह अन्नमय कोश की अंतरात्मा है। अन्नमय कोश की प्रत्येक कोशिका में प्राण का एक समान सामंजस्यपूर्ण प्रवाह उन्हें जीवित और स्वस्थ रखता है। प्राण के 5 आयाम अपान, प्राण, उदान, समान और व्यान 5 प्राण कहलाते हैं। प्राणिक शरीर का आकार भौतिक शरीर के समान ही होता है। प्राणायाम के सतत प्रयोग से प्राणमय कोश को स्वस्थ रखा जा सकता है। तीसरे नंबर पर आता है मनोमय कोश। यह कोश मन की भावनाओं और तंत्रिका तंत्र के बीच गहरे जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह अन्नमय और प्राणमय कोश को एक इकाई के रूप में बनाए रखता है। मनोमय कोश इंसान के व्यक्तित्व का वह पहलू है जिसमें मन अपने विभिन्न कार्य करता है, जैसे धारणा, स्मृति और अहंकार। मन वो सक्रिय भाग है जो इंद्रियों द्वारा एकत्रित संवेदना को प्राप्त करता है। चित्त में अनुभूति की 5 इंद्रियों के माध्यम से समझे जाने वाली चीजें स्मृति में छापों के रूप में एकत्रित होती हैं। अहंकार मैं की भावना या पहचान की क्षमता है जो इन छापों को अपना मानता है और पहचान के रूप में संग्रहित करता है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं और जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है वह मस्तिष्क में संग्रहित होता है और मस्तिष्क से हमारी भावनाओं के अनुसार रसायनों का स्राव होता है जिससे विचार बनते हैं। अब जैसे विचार बनेंगे वैसे ही हमारा मन स्पंदन करेगा और इस प्रकार प्राणमय कोश के बाहर एक आवरण बन जाता है। इसे मनोमय कोश कहते हैं। जैसे शरीर का भोजन अन्न और प्राण का भोजन प्राण शक्ति है, उसी प्रकार से मन का भोजन अच्छे सात्विक विचार हैं। मन को साधने के उपाय त्राटक और ध्यान है। नियमित प्रार्थना, संकल्प लेने और उन्हें पूरा करने के द्वारा मन की शक्ति में वृद्धि होती है। चौथे नंबर पर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश हमारी वास्तविकता की चौथी परत है। यह कोश अंतर्ज्ञान से बना है। इस कोश में हम अपनी बुद्धि तक पहुंचते हैं। वह आंतरिक आवाज जो हमें लगातार कुछ करने या ना करने के लिए मार्गदर्शन करती है वह विज्ञानमय कोश है। भूख, नींद, डर और प्रजनन की प्रवृत्ति मनुष्य और जानवरों में आम है। यह बुद्धि यानी कि विवेक क्षमता ही है जो मनुष्य के लिए विशेष है। बुद्धि ही है जो द्वंद्व अर्थात अच्छा बुरा, हानि लाभ, मान अपमान, उपयोगी और अनुपयोगी के बीच भेदभाव करने के लिए मार्गदर्शित करती है और फिर आत्मा को अनुभूति के लिए भेज देती है। अंतिम और 5वें नंबर पर आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश ईश्वर और जगत के मध्य की कड़ी है। यह सबसे सूक्ष्म कोश है और कारण शरीर कहलाता है। आनंद इस ब्रह्मांड का मूल तत्व है जिससे सब कुछ बना है। यह शुद्ध, सात्विक और अन्य चारों कोशों का स्वामी है।
यह आत्मा है। आत्मा ही भोक्ता व करता है। पहले 4 कोशों को तो शिक्षा के द्वारा विकसित किया जा सकता है, लेकिन 5वां आनंदमय कोश साधना के द्वारा विकसित किया जाता है। परम की ओर अपनी आंतरिक यात्रा में मनुष्य अस्तित्व के इन कोशों को एक एक करके पार करता है और धीरे धीरे प्रत्येक कोश के बंधनों और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। यह अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के तरीकों में से एक है, जो कि मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति पाना है। यदि इन 5 कोशों का वर्गीकरण किया जाए तो मानव शरीर में 3 शरीर होते हैं, जिनमें ये 5 कोश निवास करते हैं। इनमें पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। स्थूल शरीर का निर्माण अन्नमय कोश और प्राणवायु कोश के स्थूल भाग से होता है। प्राणवायु कोश या प्राणमय कोश अन्नमय कोश यानी कि भौतिक शरीर को मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश से जोड़ता है। यह सूक्ष्म शरीर से जुड़ा होता है। सूक्ष्म शरीर, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं, जो बुद्धिमान आत्मा और मानसिक शरीर के बीच का मध्यवर्ती भाग है और सूक्ष्म सामग्री से बना होता है। मानसिक और भावनात्मक कोश प्राणमय कोश के माध्यम से भौतिक शरीर में ऊर्जा का बहाव करते हैं, ऊर्जा का संचार करते हैं, जो मानसिक और भावनात्मक स्थितियों में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए सांस को बदल देता है। सूक्ष्म शरीर जुनून, इच्छाओं, भावनाओं और विचारों से बना है। कारण शरीर में आनंदमय कोश होता है, जहां योगी योग के 8 अंगों में से अंतिम 2 यानी कि ध्यान और समाधि के माध्यम से कारण शरीर से जुड़ता है। कारण शरीर में व्यक्तित्व न्यूनतम स्तर पर विद्यमान रहता है और योगी शांति और आनंद महसूस करता है। दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए जरूर ज्ञानवर्धक रही होगी। ऐसे ही अपने पसंद के किसी दूसरे टॉपिक पर जानकारी पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी आगे बढ़ने में मदद भी कर सकते हैं। अब विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।